पता नहीं, अल्लाह ना करे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नज़र आ रहा है अंजाम वो ना हो। अल्लाह करे कोई रास्ता निकले। इंडियन और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आरजू जी। समंदर से आईएनएस इम्फाल से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया, बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी। जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में भी इस तरह का शोर मच रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है। बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आयरलैंड में भड़की है आतंकवाद की जंग। जी हाँ, अल्जीरिया के कुछ नागरिकों ने वहां पे काफी बड़े दंगे किए हैं और इससे आयरलैंड के साथ यूरोप के कई सारे कंट्री प्रभावित हुए हैं। कहने में तो ये आ रहा है कि अल्जीरिया के कुछ मुसलमानों को दंगों के लिए भड़काया गया और ये दंगे हुए हैं और कई सारे लोग इसमें शामिल है। सारे यूरोप में ऐसे वारदात बार बार हो रहे हैं और वहाँ के स्थानिक लोग ऐसे लोगों से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में नीदरलैंड में हुई इलेक्शन के बाद गेट विल्डर्स ये जीत कर आए हैं, जो काफी इस्लाम विरोधी है और इस्लाम विरोध के साथ साथ इमिग्रेंट्स को भी यूरोप से भगाना चाहते हैं। और ऐसे में अगर ऐसे दंगे होते हैं तो वहाँ के लोकल लोग भी उनके फेवर में आकर कड़े से कड़े कदम उठा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नज़र आ रहा है अंजाम वो ना हो। अल्लाह करे कोई रास्ता निकले, ये आपस में बैठें, कोई रास्ता निकले। आपने जैसे अभी कहा, जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो यकीन करें असल मसाइल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान, बदतरीन अदालती बहरान, बदतरीन सियासी बहरान। और जो हमारी इज्जत है बाहर की दुनिया में, हम पता नहीं आपस में एक दूसरे को फतह कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कुट चाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के पतन पीछे लगे हुए हैं। यहीं सारे एक दूसरे के लिए टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी हैं। बाहर हमारा हाल देखें, कोई मुंह नहीं लगाता। कोई अपना पासपोर्ट देख लें, अपने दोस्तों की फहरिस्त देख लें, बाहर अपना जो हाल है वो देख लें। बिलावल भुट्टो अभी भारत से होके आए हैं, जो हाल हुआ है वो देख लीजिए वहाँ जो हमारा हुआ है। और क्यों ना हो, यानी आप देखें 6 अरब डॉलर हमारे पास नहीं, उनके पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला है। और दूसरी बात, हम अभी आईएमएफ के पाँव में बैठे हुए हैं और चाट रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे। पता नहीं किस किस ने आईएमएफ के तरले नहीं डाले और वो नहीं मान रहा, और वो 90 में आईएमएफ को गुड बाय कह चुके हैं। हमारा 25,000 मेगावाट है, वो 1,10,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं और उसमें से 41% हवा, पानी और सूरज से। हमारी आईटी देख लें, उनकी आईटी देख लें, हमारा इंपोर्ट देख लें, उनका इंपोर्ट देख, हमारा एक्सपोर्ट देख लें, उनका एक्सपोर्ट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बार देख लें, उनका देख लें। और 166 खरबपति हैं वहां। और दूसरी बात है कि वाहिद है मुल्क मेरे ख्याल से जिस पर चीन, अमेरिका और रूस तीनों मुत्तफिक हैं, तीनों तिजारत कर रहे हैं उसके साथ। और हम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। पल्ले नहीं दाने, ना कमले, ना साढ़े, वो पता नहीं। और उसके बाद क्या करने जा। ब्रह्मोस मिसाइल का और एक सफल परीक्षण हुआ है, जिससे आईएनएस इम्फाल इस नौसेना के जहाज से ब्रह्मोस को दागा गया और इस सफल परीक्षण था। अब तक भारतीयों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जरिए ब्रह्मोस को टेस्ट किया है और ये तीनों परीक्षण में सफल हुआ है। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों को काफी डर लगता है, क्योंकि पिछले साल ही एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर हो चुका था, जिसे एक मिस फायर का करार दिया गया। और पाकिस्तानी जब ब्रह्मोस सुनते हैं तब उनको डर लगता है कि फिर से एक बार ब्रह्मोस पाकिस्तान की ओर ना आ जाए। को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स, आर इक्वल राइट्स। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो चीन से आता है, जहां पर किसी रेस्टोरेंट की फर्श पर कुरान के कुछ कलमे लिखे हैं। एक वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानियों को काफी बुरा तो लगा है, पर पाकिस्तानी अपना दोगला चेहरा दिखाते हुए चीन के ऊपर कोई एक्शन या कोई वर्बल अब्यूज नहीं करता है। और अगर यही सेम बात अगर भारत में होती तो अब तक पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स चीख के भारत को
क्या क्या सुना देते। और दूसरी ओर पाकिस्तान ने चीन से इतना सारा कर्जा लिया हुआ है कि पाकिस्तान के हाथ दबे हुए हैं और पाकिस्तान कभी भी चीन के खिलाफ कुछ आवाज नहीं निकालेगा। यही पाकिस्तान का दोगलापन है। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, इसके लिए वो बार बार चिल्लाते हैं, पर चीन में जो मुसलमानों को कत्लेआम हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कुछ नहीं बोलता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। क्या लग रहा है तो कलमा लिखा हुआ है जमीन पे और एक रेस्टोरेंट है, लग रहा है एक रेस्टोरेंट लग रहा है। बैठे हुए हैं, पाँव आ रहे हैं ऊपर। हाँ जी, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। आपको पता है कौन से कंट्री में तो है? हम ये नहीं पता नहीं है मैं आपको बताऊं, ये कौन से कंट्री में हो रहा है। अगर मैं कहूँ इंडिया में, इंडिया में तो इंडिया में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, किसी मुल्क में भी हो सकता है। किसी भी मुल्क में हो सकता हाँ है। जी, अगर किसी मैं कहूँ मुखालिफ मुल्क में हो सकता है। मुखालिफ, हाँ 100% मुखालिफ। ये भी अब ये नहीं है दोस्त मुल्क में नहीं हो दोस्त मुल्क सकता में भी हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम मुल्क में हो सकता है। सर। ये चाइना में हुआ है, चाइना में, और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोज में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के उनकी पुलिस ने तोड़ा भी था। दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बड़ी चीजें। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी चाइना के हम खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे अंदर जो है ना, मुस्लिम की जो गैरत है ना, वो मर चुकी है। हमें ये बात जो है ना, ये उनसे करनी चाहिए। हमारे जो आला हुकाम है ना, ये उनसे करनी चाहिए। मौशी लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है? सही बात है, सच है। ये बस ये हमारे जो बड़े हैं ना आला हुकाम, उनको ये देखना चाहिए, और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में, तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे नारे क्यों लगते हमारे हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है, तो ये हर जगह जो है ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए, वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है, या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना, ये सबसे बड़ा ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला, वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। उनके लिए गाय की कीमत, गाय की वैल्यू उनके लिए इतनी ज़्यादा है, वो उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। उनके सामने अगर मैं आपके सामने आपके कोई माँ का कत्ल करे तो करने देंगे आप? नहीं, मगर करने देंगे। उनकी तो भाई समझते हैं ना, रिस्पेक्ट करते तो उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, मगर अभी रिस्पेक्ट की खातर जो है कुरान और शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते ना, ये भी तो देखना। कुरान और शरीयत, अब हाफिज है, पहले आपने बहुत अच्छी बात की थी। मैं समझा कि आप आगे भी बड़ी समझदारी वाले बातें करेंगे। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि आप गाय ज़िबा करोगे तभी आप मुसलमान होगे। नहीं, इस्लाम ने तो तकरीबन 7-8 जानवर बताए हैं जो मतलब कुर्बानी की जा सकती है, लाजमी नहीं है। आप मुझे बताएं, गाय ज़िबा करने से ही आप अच्छे मुसलमान होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गोश्त नहीं भी खाऊंगा मैं फिर भी मुसलमान हूँ। मेरा इस्लाम पर होना या ना होना गाय ज़िबा करने के बरक्स है। आप अगर मजहब, गाय को अगर मजहब बना लेंगे तो फिर इसमें तो हमारी कमजोरी है। फिर हम अपने एक्सट्रीमिस्ट शो करवा रहे हैं दुनिया को कि भाई हम गाय को अपना मजहब मान रहे हैं। नहीं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल, तो लाजमी बात है अगर वो देखें वहाँ पर अगर फितना फैल रहा है तो गाय को छोड़कर किसी ऊँट की कर लें, या फिर छोटी मतलब कुर्बानी कर लें। लाजमी तो नहीं है बकरी वगैरह की कर लें, तो बाकी ऑप्शन देख लें। गाय को ना ज़िबा करें, फितना फैलने से बेहतर है कि वो बच जाएंगे।